हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.5 का एग्जाम्पल 20 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये हमें एग्जाम्पल 20 दिया हुआ है। इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इन क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला समझ लेते हैं ताकि ये जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व करने में हमें आसानी हो। ठीक है, हम 4 फॉर्मूले पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड ही ये 4 क्वेश्चन हैं। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला है, जब बेस सेम होता है और पावर डिफरेंट होती है और दोनों नंबर्स क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, जैसे a की घात m और a की घात n, यहाँ पे बेस क्या है, a, दोनों बराबर है पर घात कैसी है, अलग अलग है, तो उन दोनों का क्या होगा, इक्वल टू a सेम रहेगा, मतलब बेस सेम रहेगा। इनकी जो घात है वो क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला ये हो गया हमारा, a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। ठीक है, अब जब बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो क्या होगा, देखो a की घात m गुणा b की घात n। ठीक है, यहाँ पे जो बेस है वो क्या है, डिफरेंट है, और जो आपकी घात है वो क्या है, सेम है, a की घात m और b की घात m। ठीक है, मैंने n लिख दिया था, वो m है। तो a की घात m b की घात m बराबर क्या होगा, a इंटू b पूरे की घात m। देखो जो चीज सेम है ना वो बराबर की उस तरफ भी सेम लिखी जा रही है। जैसे यहाँ a सेम है, यहाँ a लिखा जा रहा है, यहाँ पे घात m है तो यहाँ पर भी घात क्या लिखी जा रही है, सेम एज इट इज m। ठीक है, उसके बाद थर्ड फॉर्मूला है, a की घात m बटे a की घात n। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये a m माइनस n, क्योंकि जब ये n ऊपर जाता है अंश में तो वो क्या हो जाता है, माइनस। जैसे कि a की घात m इंटू a की घात माइनस n हो जाएगा जब ये अंश में जाएगा। ठीक है, और अभी ये m के साथ किस में है, भाग में है। यहाँ पे इस तरफ जब हम इसको अंश में ले जाते हैं, a को अंश में ले जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन के साथ, और फिर क्या हो जाएगा, a की घात m प्लस माइनस n। ठीक है, क्योंकि घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, तो यहाँ पर भी हमने क्या लगाया, जोड़ने का निशान, और किसके साथ, माइनस n के साथ। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, a m प्लस का माइनस से मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा, इस प्लस का इस माइनस से मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस n। ठीक है, ये n है, इसीलिए a की घात m माइनस n ऐसे आया। ठीक है, ये उसके बाद फोर्थ फॉर्मूला है, a की पावर m और होल पावर n। ठीक है, कोई नंबर है जैसे कि 2, उसकी पावर 3 है, उसकी होल पावर 4 है, तो क्या होगा, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, a m इंटू n। ठीक है, इन दोनों घातों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2 2 की पावर 2/3 और 2 2 की पावर 1/3। ठीक है, इसको हल करते हैं। हमने इस तरीके का फॉर्मूला पढ़ा है, पहला वाला ही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, a की घात m इंटू a की घात n। देखो यहाँ बेस सेम है ना, 2 और 2 है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू a m प्लस n। अब हम वैल्यू रख देंगे, 2 2 की पावर 2/3 इंटू 2 2 की पावर 1/3। ठीक है, यहाँ देखो 1/3 इक्वल टू a मतलब कि 2 और m प्लस n क्या हो जाएगा, 2/3 प्लस 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, ये जो पावर्स है इनको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, बहुत इजीली ही ये सॉल्व हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। देखो 2, यहाँ पे जो हर है वो क्या है, समान है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पूरे का बटे 3, और ऊपर की जो अंश के नंबर हैं उनको एज इट इज जोड़ देंगे। ठीक है, अगर डिफरेंट नंबर होते तो हम एलसीएम लेते, मतलब एलसीएम के अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले उसका एलसीएम लेते, फिर हर को एक समान करते, फिर अंश को जोड़ते। अब यहाँ पे क्या है कि आपका हर एक समान है, इसलिए हमने एलसीएम क्या ले लिया, 3 ले लिया, और 2 प्लस 1। ठीक है, इसके बाद 2 है, अब 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3/3। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे, 2, अब देखो
एक बार भाग चला जाएगा तो 2 की घात क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। मतलब हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, 2 आया। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन में क्या लिखा था, सरल कीजिए। हमें क्वेश्चन किस फॉर्म में था, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3, जबकि इनडायरेक्टली वो लिखा क्या था, 2 लिखा था। ठीक है, हमने इसको सरल करके क्या बना दिया, 2 बना दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/3 की पावर 5 की होल पावर 4। ठीक है, तो इस तरीके का तो हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। अगर आप क्वेश्चन देख के डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं तो इसको हम फॉर्मूला के रूप में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सभी को पावर्स दे देंगे। जैसे 1 की पावर 4 दे दिया, 3 की पावर 5 की होल पावर 4 ये दे दिया। ठीक है, अब अगर आप हर को गौर से देखें तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा वाला, a की घात m की पावर होल पावर n। हमने बटे में नहीं पढ़ा था इसको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको बना रहे हैं, 1 अपॉन लिख दिया हमने। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं क्योंकि आप हर में फॉर्मूला लगा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a की घात m की घात n बराबर 1 बटे क्या हो जाएगा, ये a m गुणा n। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, बराबर लगा के यहाँ पे 1 अपॉन a क्या है यहाँ पे 3 और m क्या है 5 इंटू n क्या है 4। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/3 की पावर 20। अब ये 3 की पावर 20 हर में है। ठीक है, जब हम इसको अंश में ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो इसकी जो घात है वो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात -20। जैसे कि हमने जब ये फॉर्मूला पढ़ा था, समझा था, ये देखो ये वाला। ठीक है, ये फॉर्मूला समझा था, तो ये a की घात n क्या थी, हर में थी, मैं अंश में लेकर गई तो क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे 3 की पावर 20 क्या है, हर में है, इसको मैं अंश में ले गई तो 1 के साथ ये गुणा में हो जाएगा। यहाँ पे a की घात m के साथ a की घात -n क्या है, गुणा में है, तो बिल्कुल सेम एक के साथ क्या हो जाएगा, 3 की घात -2 गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 3 की घात -20। ठीक है, ये क्या है, हमारा आंसर है। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये लिखा कैसा है, 7 की घात 1/5 की बटे 7 की घात 1/3। ठीक है, ये इस तरीके से लिखा हुआ है। तो हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पे हम वो लगा देंगे, a की घात m बटे a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। ठीक है, यही फॉर्मूला पढ़ा था। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, a की घात m मतलब 7 की घात 1/5 बटे 7 की घात 1/3 बराबर a क्या है यहाँ पे 7 m 1/5 माइनस 1/3। अब यहाँ पे हर क्या है, डिफरेंट है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो अब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा दोनों का। ठीक है, तो यहाँ हम समझते हैं कैसे एलसीएम लेंगे। 1/5 माइनस 1/3 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो एलसीएम हम अभाज्य गुणनखंड विधि से लेंगे। पे क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 5 में भाग नहीं जाएगा तो 5 को हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, फिर 5 से भाग देंगे, 3 तो 1 हो गया, फिर 5 एकम 5। हमें एलसीएम तब तक देना होता है जब तक सभी नंबर्स क्या ना हो जाए, 1 ना हो जाए। ठीक है, और एलसीएम में क्या होता है कि आप जिन नंबर से डिवाइड हो रहा है उसको बस डिवाइड कर सकते हैं, जो नहीं हो रहा है डिवाइड उसको एज इट इज लिख सकते हैं। बट जब आप अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं तो आप उसी नंबर को लेते हैं जिससे पूरा नंबर क्या हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, तो हमारा एलसीएम यहाँ क्या आ जाएगा, 3 गुणा 5 मतलब एलसीएम क्या आ गया हमारा 15। ठीक है, एलसीएम हमारा 15 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 1/5 माइनस 1/3 है। ठीक है, हमारा एलसीएम आया है 15। अब हम ये हर को इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे 15 के बराबर। तो हम 5 में किसका गुणा करें कि 15 आ जाए, अगर हम 3 का गुणा करते हैं तो 15 आ जाता है। ठीक है, और मैथमेटिक्स में एक रूल है
कि जब भी आप अंश में कुछ चेंज करते हो तो आपको हर में भी चेंज करना पड़ेगा, अगर आप कुछ हर में चेंज करते हो तो अंश में भी आपको कुछ ना, जो जिस नंबर से आप मल्टीप्लीकेशन डिविजन कुछ भी कर रहे हैं अंश में या हर में, तो अंश और हर दोनों में करना होता है, ठीक है। तो अगर मैं हर में 3 का गुणा करूंगी तो मुझे अंश में भी 3 का गुणा करना पड़ेगा, जैसे 1 गुणा 3 बटे 5 गुणा 3, ठीक है, बरा सॉरी माइनस। अब 3 में मैं किसका गुणा करूं कि 15 आ जाए, 5 का। तो सेम यहाँ पर हम अंश में भी 5 का गुणा करेंगे और हर में भी 5 का गुणा करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 एकम 3 बटे 15 माइनस 5 एकम 5 बटे 15। अब कुछ नहीं, सिंपल इन दोनों को क्या करना है, 15 3 माइनस 5, इनको एज इट इज लिख देना है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -2/15। तो 1/5 माइनस 1/3 को जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर कितना आया, -2/15, ठीक है। ये तो एक मैंने स्टेप बाय स्टेप लंबी प्रोसेस बताई है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है, आप बड़े से बड़ा नंबर, जैसे अगर होता 1/20 - 1/15, ठीक है, तो इस बड़े से बड़े नंबर को भी आप इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो इजी होगा आपको। अभी पहली बार अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको ये थोड़ी टफ लगेगी, पर जब आप इसको बार बार इस तरीके के एलसीएम लेंगे इसी मेथड से तो ये आपको फिंगर टिप में बनने लगेगी, ठीक है। और शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन, इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन और इसका इसमें, देखो कैसे, 1 का 3 में करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 एकम 3। फिर 1 का 5 में करेंगे, माइनस है निशान बीच में तो माइनस लगा के 1 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, और 3 का 5 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15। तो कितना आ जाएगा, -2/15। ये आपका एक लाइन में सॉल्व हो गया, ठीक है। पर ये जो मेथड है ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। ये आपके बड़े नंबर्स में भी यूजफुल होगी। अब हमारा आंसर आ गया -2/15। इस पूरे को हम क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। तो हमारा आंसर क्या आया है इसका, 7 की घात -2/15, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आपका आंसर हो सकता है, और एक और तरीके से आप लिख सकते हो, जैसे आपने 1/3 की घात 20 को जब आप ऊपर ले गए थे तो क्या आया था आपका आंसर, 3 की घात -20। अगर आप इसी को नीचे ले जाएंगे फिर से हर में तो क्या हो जाएगा, 1/3 की घात 20। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/7 की घात 2/15, ठीक है। घात से माइनस का निशान हटाने के लिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब ये अंश में जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, यही मिलेगा। तो आपके दो आंसर हो सकते हैं, एक ये भी, ठीक है, ये भी आप आंसर में लिख सकते हो, ये भी आप आंसर में लिख सकते हो, 1/7 की घात 2/15, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे अब आपकी क्या है, बेस जो है वो डिफरेंट है, जैसे 13 की घात 1/5 इंटू 17 की घात 1/5। हमने फॉर्मूला कौन सा पढ़ा है, a की घात m इंटू b की घात n बराबर a इंटू b होल घात m, सॉरी b की घात b क्या है, m, ठीक है। यहाँ पे घात क्या है, सेम है। चलो फॉर्मूला में पुट कर देते हैं हम वैल्यू, a क्या है 13 और b क्या है 17 की घात क्या है 1/5। 13 और 17 का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 221 की घात 1/5। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 221 की घात 1/5, ये आपका आंसर होगा। तो ये था आपका एग्जाम्पल 20। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।